18 अगस्त सबसे शुभ मंगलवार। कुंभ राशि, मिलेंगे शुभ समाचार। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों में लगातार होने वाले परिवर्तन की वजह से मनुष्य के जीवन की परिस्थितियां समय के अनुसार लगातार बदलती रहती हैं। कभी जीवन में खुशियां आती हैं तो कभी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति की राशि में ग्रहों की स्थिति ठीक है तो इसकी वजह से शुभ नतीजे मिलते हैं, परंतु ग्रहों की स्थिति ठीक ना होने के कारण जीवन में कठिनाइयां आने लगती हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। 18 अगस्त जो कि सबसे शुभ मंगलवार साबित होने वाला है और इसी दिन कुंभ राशि को शुभ समाचार भी मिलने वाले हैं। ये शुभ समाचार किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हो सकती हैं। पिता के सहयोग से कोई जरूरी काम पूरा हो जाएगा। माता पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे। कोर्ट कचहरी के किसी मामले में फैसला आपके पक्ष में रहेगा। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। बच्चे खुश नजर आएंगे। वे खेलकूद में अधिक रुचि लेंगे। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और गणेश जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय गणेश जी लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस दिन किस तरह के शुभ समाचार मिलेंगे उसके बारे में। अगर आप कोई व्यवसाय करते हो या फिर कोई घरेलू काम करते हो तो उसमें फायदा तो होगा ही, साथ ही आपको अपने क्लाइंट से नए काम या फिर ऑर्डर्स मिल सकते हैं, जिसके चलते आप खूब फायदे में रहेंगे। अगर आपका कोई कपड़े का व्यापार है तो उसमें भी ज्यादा फायदा इन दिनों देखने को मिल सकता है। नौकरी के क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। आपके द्वारा लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य में जाकर फायदेमंद रहने वाला है। पारिवारिक सुख मिलेगा। माता से स्नेह और सहयोग मिल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में। मौसम परिवर्तन होने की वजह से शारीरिक रूप से आप कमजोरी महसूस करेंगे। मानसिक तनाव अधिक होने के कारण कामकाज में ध्यान केंद्रित करना काफी कठिन रहेगा। आप अपने कुछ विलंब कार्य को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है। परिवार के लोग आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको किसी भी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से बचना होगा, क्योंकि दुर्घटना होने के संकेत मिल रहे हैं। आप वाहन प्रयोग में लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की धनराशि फल की बात करें तो अभी काम में आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अपने कार्य के संचार, प्रचार और बिक्री प्रस्तुतियों के लिए दिन अच्छा नहीं है। बिजनेस पार्टनर के परिवार के साथ समय बिताकर आप कुछ नया सीखेंगे। इस चरण में छोटी यात्राओं की भी संभावना है। आपका कामकाजी जीवन इस समय बढ़िया चल रहा है। आप चाहे यही काम करें या कुछ नया सोचें, सफलता आपका पीछा हर जगह करेगी। आपके हर कार्य का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। नए रिश्ते या परियोजनाओं की शुरुआत भी हो सकती है। लक्ष्य निर्धारित करें और आत्मविश्वास के साथ इसकी ओर बढ़ें। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो काम और मौज मस्ती दोनों एक साथ ये आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा से ही अपने काम और रुचियों को एक साथ मिलाना चाहते हैं तो इससे संबंधित कोई व्यावसायिक अवसर मिल सकता है। अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि ये अवसर कहीं से भी आ सकता है। आपकी मेहनत और सोच समझकर बनाई गई योजना ने आपको आगे के करियर के लिए तैयार कर दिया है। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की लव राशिफल की बात करें तो आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं और अपने साथी के साथ इस चरण का आनंद उठा रहे हैं। मिलने वाले अवसरों को अपने हाथ से ना जाने दे, खासकर जब बात रोमांस या अंतरंगता की हो। समान विचार वाले लोगों से बातचीत करें और अवसरों का लाभ उठाएं। रोमांस और मोहब्बत भी आप पर मेहरबान हैं, क्योंकि खाली वक्त के लिए आपने कुछ खास कार्यक्रम बनाए हैं। रोमांस का मतलब केवल अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना ही नहीं, बल्कि अपने पार्टनर को हर संभव खुशी देना भी होता है। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो लंबे समय तक अच्छी सेहत बरकरार रखने के लिए आप कुछ तो कुछ जरूर करेंगे। हो सकता है आप योग या फिर ध्यान को रूटीन में लाएं। इससे आपकी ऊर्जा और सोचने की शक्ति बढ़ेगी।
तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं, आखिर गणेश जी का दांत किसने तोड़ा या खुद ने तोड़ लिया। पुराणों में हर देवता की विरोधाभासी कहानियां मिलती हैं। समझ में नहीं आता है कि किस कहानी पर विश्वास करें। इसी कारण पुराणों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए जाते रहे हैं और लोग कहते हैं कि पुराण छोड़ो, वेद पढ़ो, क्योंकि वेद ही हमारे धर्म ग्रंथ हैं। चलो अब देखते हैं कि गणेश जी का दंत किसने तोड़ा या उन्होंने खुद ने ही तोड़ लिया। एक शब्दात्मिका माया तस्या सर्व समुद्भवम दंत सत्ताधारस्तत्र मायाचारक उच्यते। अर्थात एक का अर्थ है माया और दंत का अर्थ है माइक, यानी माया और माइक का संयोग होने के कारण गणेश जी एक दंत कहलाते हैं। पहली कथा भविष्य पुराण के अनुसार है। हालांकि इस पुराण को मध्यकाल में ही लिखा होना माना जाता है, इसलिए इसकी कई बातों पर विवाद है। कहते हैं कि एक बार गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकीय स्त्री पुरुषों के लक्षणों पर कोई ग्रंथ लिख रहे थे। उनके इस कार्य में गणेश जी ने विघ्न डाल दिया, जिससे क्रोधित होकर कार्तिकेय ने उनके एक दांत को पकड़कर तोड़ दिया। फिर कार्तिकेय ने शिव जी के कहने पर वह दांत वापस गणेश जी को दिया और कहा कि इस दांत को तुम अपने से अलग करोगे तो भस्म हो जाओगे। यह कथा संभवत भविष्य पुराण के चतुर्थी कल्प में है। दूसरी कथा हमें गणेश पुराण के चतुर्थ खंड में मिलती है। एक बार शिव जी की तरह ही गणेश जी ने कैलाश पर्वत पर जाने से परशुराम जी को रोक दिया था। उस समय परशुराम कर्तवीर्य अर्जुन का वध करके कैलाश पर शिव जी के दर्शन की अभिलाषा से गए हुए थे। वे शिव के परम भक्त थे। गणेश जी के रोकने पर परशुराम जी गणेश जी से युद्ध करने लगे। गणेश जी ने उन्हें धूल चटा दी। तब मजबूर होकर उन्होंने शिव के दिए हुए फरसे का उन पर प्रयोग किया, जिसके चलते गणेश जी का बायां दांत टूट गया। तभी से वह एक दंत कहलाने लगे। इस कथा को ही सबसे प्रामाणिक और सही माना जाता है। कहते हैं कि एक बार गजमुखासुर नामक अनुसार को वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, इसलिए वह ऋषि मुनियों को परेशान करता रहता था। ऋषि मुनियों ने जब प्रार्थना की तो गणेश जी ने इससे युद्ध किया और इस दौरान असुर को वश में करने के लिए गणेश जी को अपना एक दांत स्वयं ही तोड़ना पड़ा था। ऋषि मुनियों ने जब प्रार्थना की तो गणेश जी ने इससे युद्ध किया और इस दौरान असुर को वश में करने के लिए गणेश जी को अपना एक दांत स्वयं ही तोड़ना पड़ा था। महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि इस शर्त पर लिखूंगा कि आप बीच में ही बोलना ना रोकेंगे। तब महर्षि ने भी एक शर्त की, आप जो भी लिखेंगे वह उसे समझकर ही लिखेंगे। गणेश जी भी शर्त मान गए। अब दोनों ने काम शुरू किया और महाभारत के लेखन का काम प्रारंभ हुआ। महर्षि के तेजी से बोलने के कारण कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट गई। अब अपने काम में बाधा को दूर करने के लिए उन्होंने अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबाकर महाभारत की कथा लिखने लगे। तो आज आप समझ चुके होंगे कि गणेश जी का दांत किसने तोड़ा था या खुद ने तोड़ लिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।